बताऊंगा जो अक्सर चूज़े जो है वो पाँव से लंगड़े हो जाते हैं और एक पाँव उठा के चलते हैं, या ऐसे महसूस होता है कि जैसे पाँव में बहुत बड़ी चंडी वगैरह हो। तो ये अक्सर उस सूरत में होता है कि जब भी आपके जहाँ पे आपने फार्म रखा हुआ हो, अगर बकरियाँ होती हैं तो बकरी के पाँव के नीचे यानी कि इसका पाँव आ जाता है, इस बरक्स भी होता है। या चूज़ा कहीं दरख्त, ये जो चूज़ा है ये 3-4 दिन हो गए लंगड़ा के चल रहे हैं। शुरू के 2 दिन में महसूस नहीं होता था कि इसका पाँव सूजा हुआ है। तो ये जो पाँव है ये इधर से बहुत सख्त हो चुका है यहाँ से, और यहाँ से जो है आप देख सकते हैं, यहाँ से बिल्कुल ठीक है। यहाँ से आप भाई चेक कर सकते हैं, एक पाँव ये चेक करें। ज़ाहिर वीडियो में इतना नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एक पाँव यहाँ चेक करें, ये यहाँ से क्लोज़ हो रहा है, लेकिन ये भी जो है सही तरीके से, ये देखें दर्द बना रहा है, सही तरीके से ये क्लोज़ नहीं हो रहा। तो आज की वीडियो में आप दोस्तों को बताऊंगा कि ऐसा मुर्गा या चूज़ा जो लंगड़ापन इख्तियार करे, सही चले ना, उसको मोच आए, या वो दरख्तों पे बैठा हो तो जैसे ज़मीन पे छलांग लगाए, नीचे कोई पत्थर वगैरह आ जाए जिस वजह से उसके पाँव ज़ख्मी हो जाए, या फिर ऐसा मुर्गा जो दरख्तों पे बैठा हो वो भी इसी तरीके से छलांग लगाए और नीचे उसके कोई ईंट का टुकड़ा वगैरह कोई चीज़ आ जाए, उस वजह से भी वो मुर्गा लंगड़ा हो जाता है। अब शुरू के 3 दिन जो है आप उसका पाँव चेक करेंगे, शुरू के जो 3 दिन होते हैं या 2 दिन, तो आप पाँव को हाथ वगैरह लगाओगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये पाँव वगैरह किस वजह से उठा रहा है, ना तो इसको चंडी है ना कुछ है। ठीक है, अभी इसका 4 डे है, अभी जो है इसका आराम से पता चल रहा है कि ये किस वजह से है। तो इसके ऊपर जो है वो बकरी ने अपना पाँव रखा है, ये नीचे चल रहा था जिस वजह से इसको मोच आई है। तो ऐसे मुर्गे या चूज़े को प्यारे दोस्तों एमी वाइटल हाई इंजेक्शन बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बेस्ट है। और उसके बाद इसके कलर थोड़े से ख़राब हो चुके हैं। ये है लिंकोस्पेरा इंजेक्शन और ये है डेक्सामेथासोन। ये लगाने का आप दोस्तों को तरीका बताता हूँ। सबसे पहले जो आप भाइयों ने इंजेक्शन लगाना है तो वो आप दोस्तों ने एमी वाइटल हाई इंजेक्शन लगाना है। जिस मुर्गे या मुर्गी की आपको समझ भी ना आए कि ये लंगड़ा रहा है, लेकिन समझ आप दोस्तों को ना आए तो उसको भी एक अच्छा, ये जो है अभी मैंने 0.6 भरा है एमी वाइटल हाई इंजेक्शन। 4 पॉइंट लगाऊंगा और 2 पॉइंट इस चूज़े को पिलाऊंगा। तो लगाने का तरीका ये, आप जिल्द में भी लगा सकते हैं, गोश्त में भी ये इंजेक्शन लगा सकते हैं, जहां आपका दिल करे। मैं लगा रहा हूं गोश्त। जी तो फिर दोस्तों जैसे कि आप दोस्तों ने देखा यहाँ पे 0.6 एमी वाइटल हाई इंजेक्शन, एक होता है एमी वाई काम। एमी वाइटल में भी 2-3 किस्म है, लेकिन आप दोस्तों ने लेना है एमी वाइटल हाई इंजेक्शन। तो वो आपने 0.4 लगाना है, 2 पॉइंट पिलाना है। मैंने इस चूज़े को नहीं पिलाया, मैंने 0.6 ही लगाया। इसकी वजह यह है कि इसके पेट में टेप वर्म कीड़े हैं, जिस बायस मैंने इंजेक्शन ये नहीं पिलाया, क्योंकि पिला भी देता तो इसको असर नहीं करना था उस तरीके से। आप दोस्तों ने अगर आपके मुर्गे या मुर्गी में कीड़े नहीं है तो आप पिला सकते हो। तो वैसे भी अगर कीड़े हैं तो भी पिला सकते हो, लेकिन अगर कीड़े हैं तो उस दौरान इतना असर वो इंजेक्शन नहीं करेगा और लगाने में बहुत अच्छा असर करेगा। तो कोशिश करें कि डिवर्मिंग भी आप कर ले। तो यहाँ पे जो इंजेक्शन मैं लगा रहा हूँ लिंकोस्पेरा 0.3 और साथ में डेक्सामेथासोन 0.3, इसी एक सिरिंज में भर के मैं लगा रहा हूँ। इसी के साथ आप ये एमी वाइटल हाई इंजेक्शन भी मिला के आप इस चूज़े को लगा सकते हैं, इसमें मिक्स कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बेहतर यही है कि आप अलग से लगा लें, उसके बाद लिंकोस्पेरा और डेक्सामेथासोन भर लें। ये इंजेक्शन जो लिंकोस्पेरा डेक्सामेथासोन इतना फ़ायदा मंद है, ये अगर किसी चूज़े या मुर्गे को लगाते हो तो जिस मुर्गे या चूज़े में टेप वर्म कीड़े हो ना, तो वो भी फेफड़ों से निकल के बाहर आने की कोशिश करते हैं। इतना ज़बरदस्त इंजेक्शन है लिंकोस्पेरा डेक्सामेथासोन। गाय भैंस बकरियों में मास्टाइटिस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इंजेक्शन है। मुर्गों और मुर्गियों में रेशे के लिए, सूजन के लिए भी बहुत ही परफेक्ट है। जहाँ पे मोच आया हो उसके लिए परफेक्ट है। डिवर्मिंग करने से पहले अगर आप लिंकोस्पेरा डेक्सामेथासोन ये इंजेक्शन मिक्स करके आप लगाते हो, अगर सर्दियाँ साथ में भी बाहर भी थोड़ा मिक्स करके लगा लें,
और उसके बाद आप डिवर्मिंग करें तो डिवर्मिंग का आपको 100 में से 100% रिज़ल्ट मिलेगा। दोस्तों को समझ नहीं आ रही, ये तो चलो सूझा हुआ है, यहाँ से आप दोस्तों को आप पता चल गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि आप मुर्गी या मुर्गे का पाँव सूझा हुआ नहीं है, वैसे ये ना भी सोचता, यहाँ पे हाथ लगाते हैं तो फिर भी पता चलता, क्योंकि डॉक्टरों का जो काम होता है उससे पता चल जाता है। उंगलियाँ थोड़ी सी इस तरह करे तो इसको दर्द महसूस हो, उस तरीके से भी पता चल जाता है कि इसको मोच वगैरह आई आती है कि आपका बड़ा मुर्गा या मुर्गी हो तो उसको कितने पॉइंट लगाना है। पहले दोस्तों एमीवाइटल हाई इंजेक्शन, अगर बड़ी मुर्गी है या मुर्गा है, ठीक है, तो एमीवाइटल हाई इंजेक्शन आपने 3 पॉइंट उस मुर्गे को पिला देना है, 7 पॉइंट आपने उसको गोश्त में लगा देना है या जिल में लगा देना है। उस पर आप दोस्तों ने बड़े मुर्गे के लिए 0.4 भरना है और 4 ही पॉइंट आपको डेक्सामेथासोन भरना है। तो ये दोनों इसी एक इंजेक्शन में भरना है। यहाँ पे 0.4 जो है वो आपने लिंकोस्पैरा भर दिया और उसके बाद 1 2 3 4 0.8 जो है आपने डेक्सा भर दिया, यानी ये जो 0.8 है यहाँ पर आपने डेक्सा भर दिया। तो ये उस मुर्गे को आप दोस्तों ने गोश्त में लगाना है, ये 3 दिन तक लगाना है तो बिल्कुल मुकम्मल रिकवर हो जाएगा। जी तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे ये चूज़ा मैं छोड़ रहा हूँ, तो देखें जो लिंकोस्पैरा और डेक्सा लगा है, यहाँ पे इस चूज़े ने टेपवर्म, ये आप चेक कर सकते हैं, कीड़ा निकाला है, ये बिल्कुल ज़िंदा है। तो ये लिंकोस्पैरा और डेक्सामेथासोन लगाने का यही सबसे बड़ा फ़ायदा है। जो टेपवर्म कीड़े होते हैं ये सबसे ज़्यादा फेफड़ों में छुपे होते हैं, सबसे ज़्यादा बीमार करने में जो सबसे ज़्यादा करदा टेपवर्म का है, उसके बाद गोलवर्म का है। इसी वजह से सबसे ज़्यादा मुर्गे या मुर्गियाँ जो है वो बीमारी में आते हैं, चाहे नॉर्मल CRD भी हो या कोई भी नॉर्मल बुखार हो, तो उस बायस मुर्गे और मुर्गियाँ मर जाती है। तो ये जो इंजेक्शन है लिंकोस्पैरा डेक्सामेथासोन सबसे बेस्ट है, बहुत ही बेहतरीन इंजेक्शन है कि डिवर्मिंग से पहले जब ये लगाते हो, तो डिवर्मिंग के हवाले से एक अलग तरीका आप दोस्तों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप डिवर्मिंग करते हैं। तो यहाँ पे एक और भी बात आप दोस्तों को बताऊं, वैक्सीनेशन करने से पहले आप दोस्तों ने मुकम्मल तरीके से डिवर्मिंग करनी है, उसके बाद अपने जानवरों को, अपने परिंदों को आप वैक्सीनेशन करें। डिवर्मिंग अगर आपने नहीं किया और आप वैक्सीनेशन कर रहे हैं उसके बाद आप डिवर्मिंग कर रहे हैं तो ऐसी वैक्सीनेशन का कोई फ़ायदा नहीं। जी तो प्यारे दोस्तों, अब चूज़े की डिवर्मिंग करूँगा, तो ये मैंने पहले बिल्कुल ही डिवर्मिंग नहीं किया। ये लिंकोस्पैरा और डेक्सामेथासोन इंजेक्शन लगाने से फेफड़ों में सूजन वगैरह भी ख़त्म होता है, दर्द, इन्फेक्शन, हत्ता कि CRD और कुराज़ा में भी ये लिंकोस्पैरा और डेक्सा यूज़ होता है। तो ये जो टेपवर्म है, ये इंजेक्शन लगाने से टेपवर्म बहुत जल्दी जो है पेट से निकलते हैं जब आप डिवर्मिंग करते हैं। अभी इस चूज़े की मैं डिवर्मिंग करने लगा हूँ, तो कोई भी आप सिरप ले लो, ज़ेंथल हो, वर्मोक्स हो, नीलवर्म हो, कोई भी हो, तो आपने सबसे पहले गुड़ दे देना है। गुड़ देने के 1 मिनट बाद आपने ये सिरप अपने चूज़े या मुर्गे को दे देना है। प्यारे दोस्तों, अब मैं 2 सीसी सिरप इस चूज़े को पिलाने लगा हूँ, उसके बाद मैं 5 सीसी इसको दूध पिलाऊंगा, 2-2 सीसी 1-1 मिनट के वक्फे के साथ। तो डिवर्मिंग का बेस्ट तरीका है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब ये 2 सीसी डिवर्मिंग इसको मैं कर रहा हूँ, तो इसके बाद चूज़े को मैं आज़ाद कर दूँगा और इसका रिज़ल्ट भी आप दोस्तों को बताऊँगा। जी तो प्यारे दोस्तों, इंजेक्शन लगाने के 2 दिन के बाद का रिज़ल्ट। जी तो प्यारे दोस्तों, ये वही चूज़ा है जिसको इंजेक्शन मैंने लगाया था और अल्हम्दुलिल्लाह भी बिल्कुल परफेक्ट है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये चेक करें, इसकी बीट भी अब ठीक है। पहले ये अगर खड़ा भी होता था ना तो पाँव ऊपर करके, और जब चलता भी था तब ये जो है लंगड़ा के चलता था। भी जो है थोड़ा सा क्लोज करने की कोशिश करूँगा तो चूज़े को इतना महसूस नहीं होगा, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। कोई चूज़े को कोई दर्द वगैरह इतना महसूस नहीं हो रहा, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो इसका पहले वाला जो परफेक्ट है, और ये आप चेक करें, ठीक है, ये क्लोज हो गए। इसलिए भी है, बाज़ औक़ात छोटी उम्र में चूज़े होते हैं, तो ख़ास तौर पर बारिश के मौसम में। यहाँ पे एक बात आप दोस्तों को बताऊँ कि जैसे ही ये बारिश का मौसम हो ना, ये वाला सीज़न, तो जिस टाइम भी यानी कि थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाए तो इन चूज़ों को, दूसरे जो मुर्गे होते हैं उनकी शक्लें इनको चेंज महसूस होती है। तो अक्सर आपने मुर्गे मुर्गियाँ देखे होंगे, जैसे ही इस तरह का मौसम हो जाता है
तो अक्सर यानी कि आपस में इनकी हाथापाई हो जाती है। तो उस दौरान भी जो छोटे चूज़े होते हैं वो लंगड़ा लंगड़ा के चलते हैं, तो उसके लिए भी ये इंजेक्शन बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट इंजेक्शन है।